नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको जिट के बारे में बताऊंगा। जिट मीन्स जस्ट इन टाइम। क्या है जस्ट इन टाइम? जो हमारे डिप्लोमा एंड बीटेक मैकेनिकल स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं जस्ट इन टाइम के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही सिंपल और सटीक लैंग्वेज में आपको जस्ट इन टाइम के बारे में समझाऊंगा, जो एक बार आप समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ये बहुत ही काम का है। जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है जस्ट इन टाइम। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो जस्ट इन टाइम, हम थ्योरी पढ़ने से पहले आपको बता दूं सिंपल भाषा में जस्ट इन टाइम होता क्या है। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है, कई बार हम देखते हैं बाइक शोरूम हो गया, कार शोरूम हो गया, या हमारा कोई भी किराने की दुकान हो गई या कोई शॉप हो गई, तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारी इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री मतलब आइटम्स, प्रोडक्ट्स, हम परचेस करके क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं और धीरे धीरे उनको सेल करते जाते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि अननेसेसरी बहुत सारे आइटम्स, प्रोडक्ट को हमको मैनेज करना पड़ता है, और ये प्रोडक्ट ही कहलाते हैं क्या, इन्वेंट्री। तो इसको मैनेज करना अननेसेसरी लोड होता है, जिसमें कई चीजें तो हमारी टूट फूट के गिर के खराब हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं, जिससे हमारा लॉस होता है। दूसरा, जब इनकी डिमांड मार्केट में कम होती है लेकिन आपकी इन्वेंट्री आती जा रही है, तो इन्वेंट्री आपकी बढ़ती जा रही है, इन्वेंट्री बढ़ती जाती है लेकिन डिमांड है नहीं मार्केट में। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जो हमारा मनी होती है, पैसा होता है, वो हमारा होल्ड होके रह जाता है, फंस के रह जाता है। क्योंकि आपने, जैसे आपका बाइक शोरूम है तो आपने 50 गाड़ियां कंपनी से मंगा के रख ली। अब 50 गाड़ियां आपने मंगाई हैं, कुछ पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा। अब हो सकता है वो 50 बाइक आपकी 6 महीने या 1 साल के अंदर सेल हो, तो आपका 1 साल के लिए करोड़ों रुपया है जो कि ब्लॉक होके रह गया, फंस गया। तो यहीं पे हमारा जस्ट इन टाइम है जो कि अप्लाई होता है, जो कि एक जापानीज टेक्नोलॉजी है जो कि टोयोटा में यूज की गई है। तो जस्ट इन टाइम का मतलब है, द जस्ट इन टाइम इज इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। जस्ट इन टाइम जो है एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, वेयर इन द मटेरियल, जहां पे मटेरियल या प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, जहां पे हम मटेरियल या प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एंड गेट जस्ट ए फ्यू आवर्स बिफोर दे आर पुट टू यूज। यूज करने से पहले, सेल करने से पहले कुछ घंटे पहले ही हम उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम प्राप्त करते हैं। तो मीन्स हमारा कहने का मतलब ये है कि हम जैसे बाइक बना रहे, हमको बाइक का ऑर्डर मिला के साहब मुझे 2 गाड़ियां खरीदना है कल की डेट में, तो हम अपने यहां स्टॉक में नहीं रखेंगे, हम तुरंत इस ऑर्डर को आगे मूव करेंगे और तुरंत गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करके 24 आवर्स, और हम उसको यहां से अपने यहां मंगवाएंगे और इसको सेल कर देंगे। बीच का जो टाइम है, होल्ड करके रखना, पैसा फंसा के रखना, ये सब एलिमिनेट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, जस्ट इन टाइम। तो द जस्ट इन टाइम सिस्टम इज यूज्ड बाय द फर्म। ये कहां पे उपयोग किया जाता है, बिजनेस, व्यवसाय, बिजनेस व्यवसाय में हम किसको अप्लाई करते हैं, जस्ट इन टाइम के लिए। किस उद्देश्य के लिए, तो टू मिनिमाइज द अननेसेसरी लोड, अननेसेसरी बर्डन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मीन्स व्यवसाय में हम अपने बिजनेस में, व्यापार में जस्ट इन टाइम का उपयोग करके जो अननेसेसरी बर्डन होता है इन्वेंट्री को मैनेज करने का, उसके मैनेजमेंट का, जब हमारी डिमांड कम होती है तो इन्वेंट्री बढ़ती जाती है, तो इसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम। ओके, नाउ पर्पज ऑफ जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का उद्देश्य क्या होता है, तो द मेन पर्पज ऑफ जस्ट इन टाइम इज टू इंक्रीज द इन्वेंट्री टर्नओवर एंड मिनिमाइज द होल्डिंग कॉस्ट। मींस जस्ट इन टाइम का जो मेन उद्देश्य होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर को क्या करना, बढ़ाना होता है, और जो होल्डिंग कॉस्ट होती है, जो होल्डिंग मनी है, उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना, एंड एनी अदर कॉस्ट रिलेटेड विद इट,
और जो दूसरी कास्ट होती हैं जो इसके संबंधित होती हैं, इसके साथ होती हैं, जैसे कि आपकी मेंटेनेंस हो गया, स्टोरेज हो गया, वेस्टेज हो गया इत्यादि, ये सारी कास्ट को मिनिमाइज करना। कहने का मतलब है कि जैसे आप किराने की दुकान करे हुए, आपने 500 बिस्कुट के पैकेट मंगाए और 500 बिस्कुट के पैकेट आपके एक मंथ में सेल होना है, हो सकता 2 महीने में सेल हो, तो उसमें से 4 पैकेट चूहे खा गए, दैट इज वेस्ट। वो हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो गया, खराब हो गया। 3 बार आपने सेल करते टाइम निकाले एक एक पैकेट, तो वो 2 बार नीचे गिर गए, तो आपके ब्रेक हो गए, डैमेज। तो जस्ट इन टाइम का मेन उद्देश्य यही है कि आपने 500 पैकेट मंगाए तो बिस्कुट तो आपका सस्ता है, इसकी जगह पे हम कोई अन्य प्रोडक्ट की बात करें जो कि कॉस्टली होते हैं, कि जैसे आपका बाइक्स हो गया, कार हो गई, कि आप शोरूम पे जाएंगे तो शोरूम पे आपको कार्स हैं एज ए सैंपल, 2-2 4-4 कार हैं आपको मिलेंगी, आपको कार्स एक साथ नहीं मिलेगी। बाइक के शोरूम पे जाओगे 10-10 50-50 बाइकें आपकी एक साथ खड़ी हुई मिल जाएंगी। तो ये 50 बाइक खड़ी है तो उसमें बहुत सारा पैसा है जो कि होल्ड है। दूसरा, रोज इनकी डस्टिंग कराना है क्योंकि इस पर डस्ट चढ़ रही है, इसके बाद इधर उधर खिसकाने में आपकी स्क्रैच आ रहे हैं, डैमेज हो रहा है। तो मेंटेनेंस जो हो गया, स्टोरेज हो गया, स्टोर के लिए बहुत सारा स्पेस की आवश्यकता होती है, वेस्टेज होता है। तो ये हमारा क्या होता है, इसको कम करता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम में हमको ये सारी माथापच्ची की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें सीधे हम क्या करते हैं, जस्ट इन टाइम, आज ऑर्डर मिला 4 दिन बाद हम डिलीवरी कर देंगे। तो हम अपने पास कुछ भी नहीं है, हमको ऑर्डर मिला, हमने इसको आगे मूव किया, वहां से 2 दिन के अंदर गाड़ी को मैन्युफैक्चर किया, प्रोड्यूस किया, प्रोडक्ट को बनाया और इसके बाद पुट टू यूज, हमने उसको आगे बढ़ा दिया यूज के लिए, और इसके बाद हमने सामने वाले की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया। ना होल्ड करना पड़ा, ना मेंटेन करना पड़ा, ना स्टोर करना पड़ा, XYZ कुछ नहीं। तो मींस इसी कॉन्सेप्ट को, यही हमारा क्या होता है, जस्ट इन टाइम में हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज अगेन पॉपुलराइज्ड बाय द जापानीज कंपनी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये पुनः जापानीज कंपनी द्वारा पॉपुलराइज्ड हुआ। हु इज प्लेस इन ऑर्डर फॉर द मटेरियल द सेम डे द प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड। मीन्स यदि कोई भी मटेरियल्स का ऑर्डर देता है तो सेम डे हम उसको जनरेट करते हैं, उस प्रोडक्ट को सेम डे बनाते हैं। तो जापानीज जो कंपनी है उसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको लोड होगा कि हमको तुरंत बनाना है, तो उसमें आपका ये आना कानी वाला काम नहीं होता है कि नहीं खाना खाना है, इधर जाना, तबीयत खराब। वो तो आपको ऑर्डर मिला, ऑर्डर के बाद आपको उस पर लग जाना है, आपको काम करना है, आपका काम होगा, प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा, उसको हम आगे मूव करेंगे, इसके बाद वो आगे आपका कस्टमर तक पहुंचेगा। तो मीन्स इसमें बीच की जो सारी चीजें हैं ये हमारी हट जाती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम, समय पे, तुरंत। एडवांटेज ऑफ जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम की क्या एडवांटेज है, इससे फायदे क्या होते हैं। एक तो होता है रेड्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट। यदि हम जस्ट इन टाइम की बात करेंगे तो हमको स्पेस रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है, कि जैसे आपने देखा होगा कार का शोरूम हो गया, बाइक का शोरूम हो गया, तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं जो कि रेंट पे लेके रखते हैं, जहां पे हमारे शोरूम खोलते हैं। तो शोरूम खोलेंगे तो शोरूम में 50 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो 50 गाड़ी खड़ी करने के लिए स्पेस चाहिए। तो जहां आप 2,000 रुपए के रेंट पर शोरूम डाल सकते हो, वहां पे हमको 20,000 रुपए मंथली रेंट पेड करना पड़ रहा है, क्योंकि हम 50 गाड़ी खड़ी करना है। तो यही हमारा क्या होता है, जस्ट इन टाइम में रेड्यूस हो जाता है, स्पेस की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमको होल्ड करके रखनी नहीं। स्मॉलर इन्वेस्टमेंट, इसमें स्मॉलर इन्वेस्टमेंट होता है कि जैसे आपको 4 गाड़ियों का ऑर्डर मिला, किसी कस्टमर ने बोला कि साहब हमको ये 4 गाड़ी चाहिए, आपने बोला 2 दिन बाद आपको डिलीवरी हो जाएगी। तो मीन्स इन्वेस्टमेंट आपको 4 का ही करना है, 4 आगे कंपनी को ऑर्डर दिया, वहां मूव किए, कुछ दिन बाद पेमेंट और उनने उसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया, बनाया और आपको दे दिए, तो आपका 4 का ही पैसा फंसेगा। और 4 आपकी सेल हो रही तो पैसा तो आपका कहीं फंसना ही नहीं है। लेकिन आप 50 गाड़ी खड़ी करके रखोगे तो 2 आपको लड़के लगाना पड़ेंगे रोज डस्ट साफ करने के लिए। किसी की हवा निकल रही है, कोई इधर उधर खिसकाने में, झाड़ू पोंछा में स्क्रैच आ रहे हैं, कई तरह की प्रॉब्लम होती है। रेड्यूस वेस्ट मीन्स नेक्स्ट इसकी जो एडवांटेज है, वेस्ट कम हो जाता है, जो वेस्टेज है खराब होता है, जो खराब हो जाता है, फालतू प्रोडक्ट चले जाते हैं, उसका वेस्टेज कम होता है। तो इट इज नॉट लिमिटेड ओनली फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कार्स एंड बाइक, इट इज अप्लाई फॉर ऑल प्लेस एनीवेयर, कहीं भी इसको हम उपयोग कर सकते हैं, किसी भी जगह पे इसको हम
अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आपका किराने का शॉप हो, चाहे कपड़े का शॉप हो, चाहे XYZ कोई भी शॉप हो। रेड्यूस्ड वेटिंग टाइम्स, इसमें हम वेटिंग टाइम को भी क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वेटिंग टाइम है जो उसको हम कम कर सकते हैं। ये भी हमारा जस्ट इन टाइम में हमको क्या मिलता है, फायदा होता है। रेड्यूस्ड ट्रांसपोर्ट कास्ट, जो ट्रांसपोर्ट कास्ट होती है वो भी हमारी क्या होती है, जस्ट इन टाइम से रेड्यूस हो जाती है। ट्रांसपोर्ट कास्ट है हमारी जस्ट इन टाइम से क्या होगी, रेड्यूस होगी। डिक्रीजिंग प्रोडक्ट डिफेक्ट्स, और इससे हमारा क्या होता है कि जो प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स आते हैं बहुत सारी इन्वेंट्री रखने से, स्टोर करने से, वो हमारे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये हमें क्या होते हैं, जस्ट इन टाइम के फायदे होते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या होती है जस्ट इन टाइम की, तो जस्ट इन टाइम में जो डिसएडवांटेज है वो तो हमारी 2-3 डिसएडवांटेज यहां पे हैं। रिस्क ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक, रिस्क ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक मींस ज्यादा स्टॉक रखने की वजह से यह आवश्यक है कि स्टॉक को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए आपके पास सही प्रक्रियाएं हों। ऐसा करने के लिए आपको अपने आपूर्तिकर्ता के साथ एक अच्छा संबंध रखना होगा। मीन्स इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आपको किसी ने ऑर्डर दिया कि हमको कल एक गाड़ी चाहिए, और वो गाड़ी यदि उसको आप समय पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, इसका खतरा होता है, जोखिम होता है, क्योंकि आदमी का विश्वास टूटेगा। तो विश्वास टूटेगा तो कौन आपके यहां जाएगा, दूसरी शॉप है मार्केट में, दूसरी एजेंसी, वहां से क्यों नहीं लेगा। तो ये हमको ऐसी प्रक्रियाएं फॉलो करना होंगी कि जिससे हम सामने वाले को जो कमिटमेंट की है, जो वादा किया है, उसको हम टाइम पे फुलफिल कर सकें। इसका जोखिम होता है, इसलिए इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो हमारा आपूर्ति करता है, जो हमारा डिलीवरी मैन है, कि जो हमने ऑर्डर दिया कंपनी को, वहां से वो लाके हमें टाइम से डिलीवरी दे दे, जिससे हम अपने कस्टमर को समय से उस प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकें और उस प्रोडक्ट को सेल कर सकें, जिससे उसका संबंध और हमारे संबंध बिगड़े ना। ये हमारा क्या है, रिस्क ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक। इस केस में सेकंड है मोर प्लानिंग रिक्वायर्ड। जब हम जस्ट इन टाइम की बात करते हैं तो हमको बहुत सारी प्लानिंग करना पड़ती है। अधिक मांग के कारण कई उत्पादों को वर्ष के निश्चित समय में उच्च स्टॉक स्तर की आवश्यकता होती है। कई ऐसे हमारे उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ईयरली फिक्स ड्यूरेशन में, एक फिक्स टाइम में उच्च स्टॉक या स्तर की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि इन्वेंट्री स्तरों की योजना बनाते समय, जो हमारी इन्वेंट्री है उसकी स्कीम बनाते समय, बनाते टाइम यह सुनिश्चित करना कि आपूर्तिकर्ता अलग अलग समय में विभिन्न मात्रा में, मींस आपूर्तिकर्ता का मतलब है डिलीवरी मैन, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग क्वांटिटी में आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। आपकी जो जरूरत है अलग अलग समय पे जरूरत है, अलग अलग टाइम पे। ऐसा नहीं कि उसने बोला साहब आज तो मैं ग्वालियर में हूं और डिलीवरी देना भोपाल में, लो फंस गई कहानी, ऐसा नहीं चलेगा। तो मोर प्लानिंग रिक्वायर्ड, इसके लिए हमको बहुत सारी प्लानिंग करके रखना पड़ती है कि सारी चीजें टाइम टू टाइम मैनेज हो सकें। यदि ऐसा नहीं है तो ये बहुत बड़ी रिस्क है। इसमें ये हम बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन रिस्क है। हम अपने कस्टमर का विश्वास, भरोसा कैसे जीत पाएंगे, कैसे रख पाएंगे। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द टाइम फ्रेम। प्रत्येक ऑर्डर के लिए आपको अपने ग्राहकों के माल की प्राप्ति में देरी का जोखिम होता है। जितने भी ऑर्डर देते हैं तो हम अपने ग्राहकों को जो माल है वो हमारे पास यदि समय से नहीं आया तो ग्राहक हमारी जान खा लेगा। कस्टमर हमें फोन लगा के तंगा देगा, साहब आपने तो बोला था कि कल आपको मिल जाएगी, अभी तक नहीं मिली, मेरे एडवांस वापस करो, मेरी बुकिंग वापस करो। कई तरह के क्वेश्चनिंग हैं जो कि जनरेट होते हैं। तो लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द टाइम फ्रेम, ये हमारे लिए क्या होती है, कुछ डिसएडवांटेज होती है। लेकिन फायदे बहुत सारे होते हैं। जस्ट इन टाइम के जो फायदे हैं वो बहुत सारे हैं, जोखिम कम है। ओके, थैंक यू। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और बहुत सारे कंटेंट आपको आपके सब्जेक्ट से संबंधित बना के मैं चैनल पे अपलोड करूंगा। थैंक यू।